द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जनता अब बोर हो चुकी है उन भाषणों को सुनते सुनते, क्योंकि उसमें दावे ज्यादा रहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ कम रहती है। कुछ क्या, बहुत कम रहती है। शायद इसी वजह जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली और जनसभा में अब लोगों का हुजूम नहीं आता। जो भीड़ बुलाई जाती है, जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं तो भीड़ अपने आप खिसक जाती है, चली जाती है, कुर्सियां खाली रह जाती है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। वीडियो विकास बंसल नाम के शख्स ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के जनसभा में अपार भीड़, सभा की रही कुर्सियां खाली और महिला संबोधन के वक्त भी उठकर अपने घरों को लिए जा रही हैं। ये वीडियो ट्वीट किया। वीडियो आप देख लीजिए पहले। 1 मिनट 59 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप सीधे सीधे ये समझ जाएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ लोग घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। यानी प्रधानमंत्री को सुनना कोई पसंद नहीं करता है। लोग बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है, इसीलिए प्रधानमंत्री से नाराज है। वीडियो और जब मैं वोकल और लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के लिए दिखाते हैं। वोकल और लोकल सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और एक काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। साथियों, एक बार फिर आयुष्मान भारत एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए पूरे देश को और विकास के अनेक प्रोजेक्ट के लिए काशी को बहुत बहुत बधाई। आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की फिर से एक बार अनेक अनेक अभिनंदन, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देखा आपने। वीडियो देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बाग जा रहे हैं। ऐसा किसी पहली रैली में प्रधानमंत्री के नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की जितनी भी सभाएं हो रही हैं, वहां ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की रैली में भी कानपुर में एक देखने को मिला था। वहां से भी जब योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया तो लोग बाग जाना शुरू कर दिए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? यह भीड़ जबरदस्ती बुलाई जाती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। इसकी सच्चाई सामने आई। सच्चाई यह सामने आई है किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुलाया जाता है। भीड़ बुलाने के लिए टारगेट कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। नेताओं को, जो छुटभैया नेता होते हैं, उनको कहा जाता है देखो तुमको अपने यहां से इतनी भीड़ ले आनी है, इतनी नहीं लाओगे तो ठीक नहीं होगा, फिर पार्टी में वैल्यू तुम्हारी नहीं बढ़ेगी। तो पार्टी में वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में बेचारे के इधर ट्रैक्टर से भर के लोगों को लाते हैं। लेकिन कितनी देर तक लोग इंतजार करें? रोज वही घिसा पिटा भाषण सुन के लोग भी बोर हो गए हैं, ऐसा लोगों को कहना है। और ऐसे लोगों की समझ में भी आ रहा है, इसलिए लोग बाग उठ के जा रहे हैं। वहां पत्रकार राहुल भारद्वाज जो मौजूद थे, वो देख रहे थे कि किस तरह से वहां से भीड़ उठ के जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहे हैं। भाषण दे देते ही भीड़ वहां से पूरी तरह से जा रही है। ये वीडियो छोटा सा आप देखिए, आप खुद समझ दे रहे हैं। सामने के मंच पे इस समय प्रधानमंत्री हैं और वहां से अपनी बात वो रख रहे हैं और भारी संख्या में भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये खाली कुर्सियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल खाली कुर्सियां नहीं, बल्कि इन पर लोग बैठे हुए हैं। वो लोग जो दिखते नहीं हैं, दिखाए नहीं जाते। कुछ देर के लिए हर रैली में वो लोग उपस्थित होते हैं, पीछे की सीटों को घेरते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई थी जब मैं आया था और अब यहाँ पर
तो ये वीडियो भी आपने देख लिया, सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई उस प्रधानमंत्री की उस रैली की है जहां पर यह कहा गया था काला कपड़ा पहन के आना मना है। प्रधानमंत्री जी, अब आप बताइए कि जनता की नाराजगी नहीं तो और क्या है। आपके मन की बात कार्यक्रम में डिसलाइकों का अंबार आ जाता है। मन की बात कार्यक्रम में डिसलाइक लोग करने लगते हैं, इस वजह से लाइक डिसलाइक का ऑप्शन हटा दिया जाता है। मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आपको। रैली में भी आपको पसंद नहीं किया जा रहा है। आपकी जितनी भी पुरानी रैलियां हो रही हैं उन सब में भीड़ दिखाई ही नहीं देती है। बड़े बड़े कैमरों से किसी एंगल से लेकर भीड़ दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन वह वाकई में भीड़ नहीं होती। तो इसे क्या समझा जाए? इसे आप सीधे सीधे समझिए कि यह देश के प्रधानमंत्री से नाराजगी है। देश के प्रधानमंत्री के दावों से वादों से जनता नाराज हो चुकी है। जनता समझ चुकी है कि सब झूठ है, फरेब है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ सुनाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उसमें सच्चाई के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है। यही वजह है कि जनता तो कब तक बर्दाश्त करेगी। एक समय तो ऐसा आएगा ना, आप भी जानते हैं कि झूठ कितना भी हो कभी ना कभी सच बन के सामने आ जाता है। लोग बाग भी लिख रहे हैं, इसरार हाशमी जो लिखते हैं कि मन की बात सुनते सुनते दिमाग पक गया है, सबकी मुरादें पूरी हुई, काशी अब क्योटो बन गया है। ये बात लोग लिख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे। माया देवी लिखती हैं, बोर हो गए हैं झूठ सुन के। यही होना था। ये चीजें निकलकर सामने तो आएंगी ही। अगर आप जो है नहीं कर पाओगे, जनता के दावों पर खरे नहीं उतर पाओगे, जनता के साथ वादा तो आप कर लोगे लेकिन आप काम नहीं करोगे, तो जनता फिर ऐसे ही जवाब देगी। जनता ऐसे ही आपको कहेगी कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, ये तो होना ही था। मनोज कुमार मीना लिखते ये तो होना ही था। तो ये हो रहा है और ये स्पष्टता दिख भी रहा है कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है। अब बड़े बड़े नेताओं का विरोध तो नहीं कर सकते हैं लोग बाग भगाने से, क्योंकि वो गांव में आते नहीं हैं, गांव में जाते नहीं, गांव की गलियों में नहीं जाते हैं, गांव की गलियों में देखने नहीं जाते। बड़ी बड़ी सभा करते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीपैड आता है, किसानों की फसलें खराब हो जाती, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन उससे मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हाय हेलो करके चले जाएंगे, भीड़ जो रहेगी वो चली जाएगी घर। लेकिन जो छोटे नेता हैं, मुसीबत उनके लिए है। भारतीय जनता पार्टी के छुटके नेता इस वक्त गांव में जा नहीं सकते हैं। विधायक, मंत्री, सांसद गांव में जाते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है। कई गांव में तो पोस्टर तक लग गए हैं, भैया बीजेपी के नेताओं का आना सख्त बना है, अपनी उस पर जान का जोखिम उठाए गांव के अंदर प्रवेश करें। तो बीजेपी के छुटके नेताओं का यानी विधायक, मंत्री, सांसद का विरोध जनता खुलेआम कर रही है, और बड़े बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों का विरोध जनता कुर्सी खाली करके कर रही है कि चलो कुर्सी छोड़ो, यहां से जबरदस्ती बुलाया गया, सारी कुर्सियां खाली दिख रही हैं। तो दो तरह का विरोध चल रहा है। चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता खुद लिख रही है कि बहुत हुई, क्योंकि आप पिछले विज्ञापन उठा के देखेंगे तो विज्ञापनों में क्या था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, ये सब कहा जा रहा था। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो फलाने की सरकार तो आ गई, लेकिन फलाना वाला काम ना हुआ जो बोला गया था। इसीलिए लोग बाग अब नाराज हो गए। इसी वजह से लोगों के दिमाग में आ गया है कि फलाने तो ये कह के गए थे, लेकिन काम तो कछऊ नहीं हुआ, बस खाली जो है वादा खूब हुए, कागजी काम तो खूब हुआ। बताया गया या योजना आ गई, जनधन योजना आ गई, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, जीएसटी आ गई, ये नोटबंदी हो गई, ये काला धन हो जाएगा, आतंकवाद पर प्रहार हो जाएगा। नोटबंदी से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। धारा 370 हटा देंगे जम्मू कश्मीर में तो ऐसा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की सूरत बदल जाएगी, 2 हम यूनियन टेरिटरी बना देंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, तो कश्मीर का विकास हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का। लेकिन हुआ क्या? जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त बद से बदतर हैं। वहां गृह मंत्री को जाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती, लोग बाग अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं। तो सीधे सीधे समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि काम तो हुआ नहीं है। अगर जमीन पे काम हुआ तो होता तो जो कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है, खाली नहीं दिखाई देती, भरी दिखाई देती, लोगों को भरोसा होता। लेकिन भरोसा अंधभक्ति से नहीं आ सकता ना। अंधभक्ति कब तक चलेगी? कुछ अंधभक्त हैं जो अंधभक्ति में पागल हुए हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है, इसीलिए वो 2 टाइप का विरोध कर रही है, एक कुर्सी खाली करने वाला, एक विधायक को गांव से लौटाने वाला। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।